रंगारेड्डी जिला मिरपेट नगर निगम श्री अभ्याजनीय स्वामी श्री शिरडी साई बाबा मंदिर पंचदशा वार्षिक समारोह भव्यता के साथ आयोजित किए गए हैं और समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री सविता रेड्डी शामिल हुई है। मंत्री का आर.एन. रेड्डी कॉलोनी के निवासियों, मंदिर समिति के सदस्यों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। वैदिक विद्वानों के मंदिर में विशेष पूजा करने वाले मंत्री को तीर्थ प्रसादम भेंट किया और आशीर्वचन दिए हैं। मंत्री ने मंदिर समिति के सदस्यों, स्थानीय नेताओं व जनप्रतिनिधियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया है। कार्यक्रम के महापौर दुर्गा दीपलाल चौहान और उप महापौर तिगला विक्रम रेड्डी, स्थानीय कॉर्पोरेटर सदला बिरप्पा और कॉर्पोरेटर सहकारिता सदस्य मिरपेट नगर निगम बीआरएस अध्यक्ष अर्कला कामेश रेड्डी ने भाग लिया है। बीआरएस एमएलसी कविता ने यह स्पष्ट किया, तेलंगाना सरकार द्वारा लागू किए गए विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर देशव्यापी चर्चा होगी। कविता ने कहा है कि इस राज्य के लोग मांग कर रहे हैं, तेलंगाना में लागू विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों को महाराष्ट्र में भी लागू किया जाना चाहिए। बीआरएस मुंबई इकाई के नेताओं ने एमएलसी कविता का गर्मजोशी से स्वागत किया है। वो विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मुंबई गई है और उन्होंने मुंबई हवाई अड्डे के पास श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। कविता ने कहा, स्थानीय लोग महाराष्ट्र में भी तेलंगाना मॉडल शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं। नहीं है जो बेसिक नेसेसिटीज है, पानी, बिजली, सिंचाई का पानी, पेंशन, ऐसे छोटे छोटे ज़रूरतें भी आज तक इस देश में हम पूरा नहीं कर पा रहे, जो तेलंगाना ने ज़्यादा हद तक 98% हमने पूरा किया है। तो एक टाइम बाउंड मैनर में अगर एक नया राज्य ये काम कर सकता है तो पूरा हिंदुस्तान में ये काम क्यों नहीं हो सकता है। बस ये एजेंडा लेके हम महाराष्ट्र के जनता के पास आए हैं। आगे बहुत ज़्यादा चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारे चुनाव आने वाले हैं। सारे चुनावों के बारे में पार्टी इमीडिएटली अनाउंसमेंट भी होगा। हमारा आशा ये है कि महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में हम एक प्रोग्रेसिव पार्टनर बीआरएस के तरफ से बन सकते हैं। महाराष्ट्र के जनता के सेवा में अगर हम शामिल हो सकते हैं, अगर महाराष्ट्र के जनता हमें इस खुले घूमने वाले कुत्तों के हमले पर हैदराबाद के मेयर की टिप्पणी पर छिड़ा विवाद सुलझने से पहले ही दानम नागेंद्र अपना मुंह फेर कर बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि नागालैंड से लोगों को बुलाया जाए तो खुले घूमने वाले कुत्तों की समस्या का समाधान हो जाएगा। पहले उन्होंने कहा, चुनाव प्रभारी बनकर आदिलाबाद गए थे और उस समय कुत्तों और बंदरों का बहुत भय था। हालांकि उन्होंने कहा, नागालैंड से कुछ लोग आए और उसके बाद 1 महीने के भीतर ही कुत्ते और बंदर गायब हो गए। वहां लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि नागालैंड के लोग कुत्तों और बंदरों को काट कर खा रहे हैं। उन्होंने कमेंट किया, अगर उन्हें हैदराबाद भी बुलाया जाए तो कुत्तों की समस्या दूर हो जाएगी। इसको लेकर एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। लोग नाक में दम कर रहे हैं, जिम्मेदार नेता ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा, जब तक बीआरएस सत्ता में है, बोडुप्पल में वक्फ पीड़ितों का मुद्दा नहीं सुलझेगा। उन्होंने भाजपा के जीतने पर समस्या का समाधान करने का वादा किया है। उन्होंने कहा, जवाहर नगर डंपिंग यार्ड 59 ने पीड़ितों की समस्याओं को हल करने का वादा किया है और पीड़ित एकजुट हुए और घर घर जाकर बीआरएस के व्यवहार को बंद करने की मांग की है। उन्होंने टिप्पणी की कि हम पीड़ितों के साथ खड़े रहेंगे और यदि कोई उन्हें बाधित करेगा तो हम उनका सामना करेंगे। बंडी संजय ने मंत्री मल्लारेड्डी पर चोकर के नाम से बड़े पैमाने पर अनियमितता करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा, जल निकासी मंत्री को उनकी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने पूछा है कि वह हिंदू समाज की एकता के लिए बराबर बोलेंगे। अगर 12% वाली एमआईएम को 7 सीटें मिलती है तो 80% हिंदुओं वाली पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बोडुप्पल की समस्या का समाधान तभी होगा जब सभी हिंदू वोट बैंक बन जाएंगे। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने कहा, राज्य में तानाशाही का शासन जारी है और केसीआर का संविधान लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सत्ता पक्ष विपक्ष को कमजोर कर रही है। राज्यपाल तमिलिसाई से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करने वाली शर्मिला ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को राज्य की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। राज्य में लोकतांत्रिक शासन नहीं है, इसलिए उन्होंने राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। शर्मिला ने एक छोटे बच्चे पर हैदराबाद के बीचों बीच खुले घूमने वाले कुत्तों के हमले पर प्रतिक्रिया न देने के लिए नगर निगम के मंत्री को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि चुनावी साल होने के कारण सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है और विपक्ष पर नाराज चल रही है। उन्होंने कहा, वह राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात कर राज्य के सभी हालात बताएंगे और उनसे राष्ट्रपति शासन लगाने को कहेंगे। राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष बोइनपल्ली विनोद कुमार ने कहा है कि छावनी की जमीन राज्य सरकार को सौंपी जाए।
जमीन को चौड़ा किया जाए और ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जाए। उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर हैदराबाद के उपनगरीय इलाके करीमनगर से युक्त जिला सड़क पर स्थित केंद्रीय रक्षा विभाग छावनी की जमीन तेलंगाना को सौंपने की मांग की है और इस संदर्भ में सीएम केसीआर ने कहा वह सड़क को चौड़ा करने और हकीमपेट, बोलारम, अलवाल, तिरुमलगिरी कारखाना, जिमखाना मैदान के बीच में एक फ्लाईओवर पुल बनाने के लिए तैयार है ताकि हैदराबाद के उपनगरों में यातायात की समस्या को दूर किया जा सके। संयुक्त करीमनगर जिले से सड़क मार्ग द्वारा हैदराबाद इस मामले को लेकर केसीआर और केटीआर कई बार केंद्र को पत्र भी लिख चुके हैं। हकीमपेट से शुरू होने वाला ट्रैफिक बोलाराम, अलवाल, लोटकुंटा, लाल बाजार, तिरुमलगिरी कारखाना जेबीएस रहता है और उन्होंने कहा कि मैदान के बीच जिमखाना चल रहा है और संयुक्त करीमनगर जिले के लोगों को ट्रैफिक जाम के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पत्र में बताया जाता है कि हैदराबाद शहर में वरंगल जिले तक सड़क पर जंक्शन नंबर 6 से एक फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और हवाई अड्डे सहित मेहंदीपट्टनम से महबूबनगर जिले तक एक पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेस है। भाजपा सांसद धर्मपुरी अरविंद ने सीएम केसीआर की आलोचना की। उन्होंने पूछा कि अगर खुले घूमने वाले कुत्तों के हमले में एक बच्ची की मौत हो जाती है तो केसीआर खामोश क्यों है और इस पर कुछ बोलते क्यों नहीं। उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त किया है कि उन्होंने अब तक इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा यदि वरंगल मेडिकल की प्रीति बदमाशों के बारे में शिकायत कर रही है तो केसीआर इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। सरकारी औपचारिकता के साथ अंतिम संस्कार नहीं किए जाने पर दलित विधायक सायना की घटना पर वह भड़क गए। अगर अंतिम संस्कार में भी दलित विधायकों का अपमान हो रहा है तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। क्या दिल मजबूत होता है? बदलती लाइफस्टाइल से क्या दिल कमजोर हो जाता है? हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर मृतकों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। कितना भी तंदुरुस्त स्वस्थ दिल रुक सकता है। शहर में 2 दिन के अंदर हार्ट अटैक से होने वाली मौतें परेशान कर रही है। मौत कैसे आएगी यह कहना कठिन है। चाहे व्यक्ति जवान हो या बूढ़ा, चाहे वह स्वस्थ हो या बीमार, अचानक मौत हो रही है। इस आधुनिक जीवन में बदलती आदतों के साथ आदमी का 60 साल भी जीना मुश्किल होता जा रहा है। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कई लोगों की मौत का कारण हार्ट अटैक है। कोरोना के आने के बाद से हार्ट की दिक्कतें बढ़ गई हैं। बहुत से लोग जो कोविड के दौरान स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, उन्होंने विभिन्न व्यायाम किए हैं और कई बार व्यायाम करते समय कुछ लोग गिर जाते हैं और पल भर में उनकी मौत हो जाती है। हाल ही में हैदराबाद में एक कांस्टेबल को भी कुछ ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। सिकंदराबाद में एक जिम में कसरत करते समय दिल का दौरा पड़ने से एक कांस्टेबल विशाल की मौत हो गई। दिल का दौरा पड़ने से विशाल के बेहोश होने का सीन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिकंदराबाद के गोसवंडी इलाके का 24 वर्षीय विशाल आज से 2020 से कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। वह हमेशा की तरह कल शाम को अपनी ड्यूटी खत्म कर घर चला गया। घर जाने के बाद वह फ्रेश होने और कुछ एक्सरसाइज करने के लिए जिम गए। वह जिम गया, अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताया और व्यायाम करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की, विशाल अचानक गिर पड़ा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने पुष्टि की है कि वह पहले ही मर चुका था। दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और लोगों को दहशत में डाल रही है। हाल ही में ऐसा ही एक वाकया हुआ। शादी समारोह में शामिल एक व्यक्ति की हल्दी के रस्म के दौरान दिल का दौरा पड़ने से गिर गया। परिजन तुरंत हरकत में आए और उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने पुष्टि की कि वह पहले ही मर चुका था। हैदराबाद के ओल्ड टाउन काला पत्थर में मोहम्मद रब्बानी नाम का शख्स रहता है। हाल ही में वह अपने रिश्तेदारों की शादी समारोह में शामिल हुआ था और इसी क्रम में मोहम्मद रब्बानी ने दूल्हे का हल्दी का रस्म अदा किया और कुछ ही सेकंड में वह गिर पड़ा। परिजनों ने तुरंत मोहम्मद रब्बा को देखा और स्थानीय अस्पताल लेकर गए। उसकी जांच करने वाले डॉक्टर ने पुष्टि की है कि वह पहले ही दिल का दौरा पड़ने से मर चुका था। दूसरी जगह रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में एक युवक की बस से उतरकर अचानक गिर जाने की घटना घटी है।
आरामगढ़ चौरस्ता बस स्टॉप पर एक युवक अचानक गिर पड़ा। वह ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल राजशेखर दौड़कर युवक के पास पहुंचा। कांस्टेबल ने पाया कि युवक के दिल ने धड़कना बंद कर दिया और उसने तुरंत सीआरपी किया। सिपाही की सूझबूझ से युवक की जान बच गई। सीआरपी के बाद युवक की फिर से सांसें चलने लगी। उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। जिस कांस्टेबल ने सीआरपी कर युवक की जान बचाई वही उसे दोबारा जन्म देने वाला बन गया। डॉक्टरों ने बताया कि युवक की तबीयत स्थिर है, जबकि समय रहते सीआरपी कर युवक की जान बचाने वाले कांस्टेबल की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। हार्ट अटैक से मौत की खबर से शहरवासी सहमे हुए हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के भतीजे जीवन रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 47 साल के थे। जीवन रेड्डी विनय नगर कॉलोनी सैदाबाद में रहते हैं। गुरुवार की शाम अचानक घर में गिर पड़ा। परिजन उसे कांचनबाग स्थित DRDO पोलो अस्पताल में लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने पुष्टि की कि वह पहले ही दिल का दौरा पड़ने से मर चुका था। भतीजे की मौत से किशन के परिवार में कोहराम मच गया। पहले पुनीत राजकुमार, मंत्री मोकापति गौतम, कल तारक रत्न, आज कांस्टेबल विशाल, ये है जो एकदम तंदुरुस्त हुआ करते थे। रोज का आहार, अच्छा स्वास्थ्य, मजबूत शरीर, पर दिल कमजोर हो रहा है और लोग सूखे पत्ते की तरह जमीन पर बिखर रहे हैं। टेम्पल इंफ्रा के तत्वाधान में शमशाबाद में विश्वास स्तरीय सुविधाओं से युक्त एक गेटेड कम्युनिटी विला की शुरुआत की गई है और यह वेंचर तुकगुडा मस्जिद गुड्डा रिजर्व फॉरेस्ट के पास स्थापित किया गया है और इसमें 122 विला बन रहे हैं और 5 BHK विला 37.6 एकड़ हरियाली में 7,806 वर्ग फुट से शुरू होकर 10,645 वर्ग फुट तक बनाया जा रहा है। टेम्पल इंफ्रा के मैनेजिंग पार्टनर नरप्पा रेड्डी ने कहा, इस आलीशान प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु श्री 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 त्रिदंडी चिन्नाजी स्वामी ने इस परियोजना का शुभारंभ किया है और इनका निर्माण ORR एग्जिट 14 सर्विस रोड के संबंध में किया गया है। इसमें 14 फुट मंजिल ऊंचाई और 11 फुट मुख्य द्वार है। यह सुरक्षा के लिए इंटेलियन मार्बल, नोकिन सैनिटरी, ड्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन, मित्सुबिशी VRV AC कॉन लिफ्ट, पतली एल्यूमिनियम विंडो, बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ फर्श और शौचालय लगाए जाएंगे। 2 एकड़ का सेंट्रल पार्क, 50% खुली जगह के साथ जैविक उद्यान और बाहरी खेल, पैदल चलना और साइकिल चलाना डिजाइन किया गया है। इसके अलावा 40,000 वर्ग फीट का क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, सुपरमार्केट, जिम, मल्टीपर्पल हॉल, कैफेटेरिया होगा। हेल्थ करियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से उस्मानिया अस्पताल को नया सचिवालय भवन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। एसोसिएशन ने इस आशय के लिए KCR को पत्र लिखा है। एसोसिएशन द्वारा कहा गया है कि उस्मानिया अस्पताल के एक भवन में निर्माण में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वर्षों से नानचुंडी के चलन का पालन कर रहे हैं। पुराने शेड व वार्डों में मरीजों को इलाज कराने के लिए इन्फेक्शन हो रहा है। डॉक्टरों को भी परेशानी हो रही है। पत्र में HRDA महेश ने कहा है कि जब तक उस्मानिया के लिए नया भवन नहीं बन जाता तब तक सचिवालय में अस्पताल चालू रखा जाए ताकि प्रदेश की जनता का आशीर्वाद सरकार पर बना रहे। HCU छात्र संघ चुनाव में SFI, ASA और DSU छात्र संघ गठबंधन की जीत ने सबको चौंका दिया है और इस महीने की 24 तारीख को चुनाव हुए। मतगणना कल हुई है। इस चुनाव में महागठबंधन ने जोश के दम पर सभी सीटों पर जीत हासिल की है। ASA प्रज्वल को HCU की अध्यक्ष और SFI की कृपा मारिया जॉर्ज को महासचिव चुना गया। ASA से साई पृथ्वी और संयुक्त सचिव के रूप में कार्तिक गणेश उपाध्यक्ष चुने गए। इस चुनाव में ABV, PSD और YSS की हार हुई थी। हैदराबाद में वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। संकरी और सड़कों और यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण भारी जाम लग रहा है। इससे वाहन चालक व पुलिस यातायात को नियंत्रित नहीं कर पा रही। डॉक्टर प्रीति का हेल्थ बुलेटिन के डॉक्टरों ने जारी किया है। डॉक्टर प्रीति ने खुलासा किया है कि एक मास अभी भी सपोर्ट के साथ वेंटिलेटर पर है। उन्होंने कहा कि प्रीति की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर प्रीति को मानक दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम प्रीति को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
निम्स के डॉक्टरों ने खुलासा किया, मेडिकल टीम उन्हें एक विशेषज्ञ के यहाँ जरूरी इलाज मुहैया करा रही है। इसी बीच काकतीय मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई कर रही प्रीति द्वारा आत्महत्या करने के प्रयास की घटना से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच अब तेज कर दी गई है और पुलिस ने पाया है कि उसने सीनियर छात्र सैफ के उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने की कोशिश की है। पुलिस ने कहा, सैफ के खिलाफ एससी और एसटी अत्याचार मामले और रैगिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसके साथ ही पुलिस ने ऐलान किया है कि सैफ को हिरासत में ले लिया गया है। अब्दुल्लापुर मेट में इंजीनियरिंग के छात्र नवीन की हत्या के मामले की जांच में रोंगटे खड़े कर देने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। नवीन को बेरहमी से मारने वाले हरिहर कृष्ण ने पुलिस की पकड़ में आने से बचने के लिए कई सावधानियां बरती है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है तो ऐसा लग रहा है कि उसने जुर्म कबूल कर लिया है। नागर कर्नूल चौचीला और चारुकोंडा मंडल सिरिसन गंटला के मूल निवासी नेनावत नवीन एमजी विश्वविद्यालय नलगोंडा के इंजीनियर कॉलेज की चौथे वर्ष में बीटेक ट्रिपल की पढ़ाई कर रहा था। उसी कॉलेज में पढ़ने वाले हरि से उसकी दोस्ती हो गई। चूंकि दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं, इसलिए दोनों के बीच सालों से अनबन चल रही है। नवीन को मारने का फैसला करने वाला हरिहर कृष्ण करीब 3 महीने से योजना बना रहा था। उसे 2 महीने पहले एक शॉपिंग मॉल में एक चाकू खरीदा और उसे अपने स्कूटर पर लेकर घूमने लगा। इसी महीने की 17 तारीख को दोनों के बीच युवती को लेकर झगड़ा हो गया। उन्होंने अब्दुल्लापुर मेट में एक दूसरे पर हमला किया और उसने नवीन का गला दबा दिया, जो नीचे गिर गया था और बाद में बिना किसी के शव को बचाने उसने कपड़े उतार दिए और नवीन का मोबाइल फोन तोड़ दिया। साइकोला नवीन का सिर और धड़ अलग कर दिया और उसके हार्ट को चीर डाला और उसके अंगों को शत विक्षत कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि पूरा पेट काट कर आते बाहर निकाली गई थी और हत्या में प्रयुक्त चाकू को पकड़ने से पहले हरिहर कृष्ण ने दस्ताने पहन रखे थे। पुलिस का मानना है कि अगर चाकू पर फिंगरप्रिंट होंगे तो वे पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा और यह एहतियात बरती गई है।